नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का, सभी जातक और छोटे बड़े स्टूडेंट्स, भाई बहन, सीनियर सिटीजन, सब वर्ग के सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, छोटों को आशीर्वाद। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि की, और बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। आप देख रहे हैं इधर गजकेसरी योग बना करके आपको दिखाया गया है। ये गजकेसरी योग होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये राहु केतु आपके सुख में जो बाधा पहुंचा रहे हैं, इनको ये पास्ट टेंस में जाने वाले हैं और आपको इनकी गतिविधियां बताएंगे कि कालसर्प योग जिसने बना रखा है, इसका कालसर्प योग फिर कब तक बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। लेकिन फिलहाल इस उच्च राशि में सूर्य जो आपके इनकम हाउस में बैठे हुए हैं, तथा आपके भाग्य स्थान की चर्चा, स्वास्थ्य की और आपकी माता की, माता के स्वास्थ्य की, घरेलू संसाधन, घरेलू टेंशन, घरेलू अशांति, ये डोमेस्टिक हाउस है। आपका डबल बेड भी है, आपके मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, निर्माण कार्य, आपकी गाड़ी, आपके गाड़ी की लाइट, बैटरी, गाड़ी के अंदर होने वाले खनन की आवाज, चाहे आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, चाहे कार हो, उस पर भी चर्चा होगी। आपके साथ जुड़े हुए सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले, आपके पिता, आपके गार्जियन, आपकी नौकरी प्रतिष्ठा तथा आपकी योजना, आपके व्यापार से जुड़े हुए मामले, उन सब की स्थिति क्या रहने वाली है, ये सारी बातें आपके सामने खोलकर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लें कि ये वीडियो मिथुन राशि के उन जातकों के लिए बनाया गया है जिनकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण है शुरू के, मृगशीर नक्षत्र के 2 चरण। रिपीट करता हूं, मृगशीर नक्षत्र के बाद के 2 चरण, जिनमें के और को नाम आता है। के से केशव, को से कोमल, कौशिक। उसके बाद आता है आर्द्रा नक्षत्र, कु, घ, ञ और छ। छ से छवि, छ से छाया, छबील चंद, छबीला राम। और कु से कुसुम, कु से कुणाल, कु से कुमुद, और कु अक्षर से होने वाले और जितने भी नाम है, घ से घनश्याम, घ से घनानंद, घ से घसीटाराम। ये नाम पहले गांव में रखे जाते थे। किसी का नाम हो तो उसको खुशी जरूर होगी। घसीटाराम बहुत अच्छा नाम है। और न्यो से कोई नाम नहीं होता, छ से नाम होता है। अब ये मिथुन राशि के सभी भाई बहन, बच्चे, छोटे बड़े, सब के लिए सबसे यहीं से शुरू करता हूं। खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि मिथुन राशि पर बृहस्पति आज से ठीक 27 दिन के बाद आ रहे हैं। आपकी लड़की या लड़के का रिश्ता पक्का होने वाला है। आप अपना लड्डू पेड़े खुशियों की बात शुरू कर दो, लिख लो कागज पर। जिनके यहाँ बच्चे नहीं थे, अब यह वेंकट हॉल बुक कराओ, उसमें हैप्पी बर्थडे होंगे, बच्चों के नामकरण संस्कार होंगे, बच्चे होंगे, बच्चों के जन्म होंगे। जिनके यहाँ बहुत सालों से बहुत लोग लिखते हैं, पंडित जी संतान के बारे में बताएं। मैं भी बड़ा खुश होता हूं कि जिनके यहाँ आप संतान होगी, उनके वंश वृद्धि होगी, तरक्की होगी, आपके घर में खुशियां, किलकारियां बच्चों की होंगी। तो मैं बहुत खुश हूं, और बहुत सारे आशीर्वाद मिथुन राशि को। आपके यहाँ पुत्र हो चाहे पुत्री संतान हो, कुछ भी हो, बेटियां घर को रोशन करती। जिनके यहाँ लड़कियां होंगी वो ज्यादा भाग्यशाली होंगे। 1% कम भाग्य उनका होगा जिनके यहाँ लड़का होगा। लड़का एक नॉर्मल चीज है। जिनके घर में कन्या होगी वो ज्यादा भाग्यशाली है। नोट कर लेना, लिख लेना इस बात को। अच्छा, खैर, अब दूसरी खुशी ये है कि आपकी मैरिज लाइफ को सुखी करता है, संतान को सुख देता है और भाग्य की वृद्धि। सीधे सीधे जो ज्योतिष
सीखना चाह रहे होंगे भविष्य में, उनके लिए बताता हूं। ये 3 पॉइंट है, 1, 3, 7, 11 याद रखो। तो 3 पर जब बृहस्पति आएंगे तो यहां इस राशि को इतनी मजबूत करेंगे, सीमेंटेड। फिर ये भाव पंचम, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, और जो स्टूडेंट है उनकी तरक्की, अच्छी एजुकेशन, पीएचडी, बीटेक, एमबीए, कोई डिजाइनिंग का कोर्स, कोई डिजिटल का, कोई डॉक्टर का, कोई वकील, कोई जुडिशियली का एग्जाम दे रहा है। ये सब जुडिशियली वालों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा, क्योंकि जो लड़के जज और वकील बनेंगे, टैक्सेशन के, फाइनेंस के काम कर रहे हैं, ये पंचम भाव का स्वामी शुक्र 10वें भाव में बैठा है, शेयर मार्केट से भी लाभ कराता है। लेकिन मेरे चक्कर में आप कोई भी आदमी नहीं रहना कि उन्होंने बोला अब आपकी कैसी दशा चल रही, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपके भाग्य को मजबूत करने वाला ये भाव मजबूत, ये भी। अब आया सरोकार, जिसके भाग्य स्थान में लिखा है स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्रियों का जो चरित्र है या उनके विशेषताएं, उनकी महिमा है, ब्रह्मा भी नहीं जान सकते और पुरुष के भाग्य को, लेकिन ये बृहस्पति इस भाग्य को बनाएगा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 10वें भाव में ये 4 ग्रहों की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। आपकी ही राशि का स्वामी यहां बैठ गया केंद्र में, कोई 1000 गुना पावरफुल हो जाता है वो। बड़ी बड़ी समस्याओं को जेसीबी की जैसे उखाड़ देती है ना, किसी भी जड़ को, ऐसे ही ये उखाड़ देता समस्याओं को, और भीड़ को चीर करके आगे निकलने वाले जो भी इसके अंदर गुण है वो भर जाते हैं। मिथुन के अंदर भीड़ को चीर करके आगे निकलना और प्रथम श्रेणी में आना या नौकरी प्राप्त करना। तो एक पंजाबी में कहावत है, साडा हक इथे रख, ये फार्मूला है मिथुन राशि का। उस समय जब यहां बृहस्पति होंगे और ये बुध जो है यहां पर इस राशि के कर्मों को, कर्म शब्द आ रहा है यहां पर, ये कर्म स्थान है, राज दरबार स्थान है। आपकी रेस्पेक्ट, अलंकरण, मान सम्मान, तरक्की, प्रतिष्ठा, और आपके पिता को भी उन्नति देते हैं, पिता का प्रमोशन भी आता है। अगर कोई अब 18-20 साल का लड़का है, उसको भले ही तरक्की मिल रही है नहीं, उसकी पढ़ाई में तो अच्छा है, लेकिन उसके बाप का प्रमोशन हो जाएगा। और ये शनि, और देखिए ये ऐसा है, शनि यहाँ पर इतना बढ़िया रोल है इसका, इतना गजब का, इतना खूबसूरत, कि ये जो है गंगा गए गंगादास, और इधर जमुना गए जमुनादास, और इधर गए बुध के साथ। तो लगन का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी बुध और शनि दोनों मित्रता पूर्वक यहाँ रह रहे हैं। शनि का बहुत बड़ा रोल है, न्यायाधीश है, और बैठा कहाँ, न्याय के स्थान में, राज दरबार स्थान में न्याय कर रहा है। मिथुन के लिए सकारात्मक परिणाम देगा, 100% देगा, कोई नहीं रोक सकता। और मजे की बात यह है, जब यहां बृहस्पति हो मिथुन का और 10वें भाव में शनि हो, आपके भाग्य को कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन करके अपनी पॉकेट में नहीं डाल सकता। यू आर वेरी लकी पर्सन। 3 जून 2027 तक अब आपके पीछे पहले जैसे जासूस की तरह लोग लगे हुए थे, कोई नहीं बिगाड़ सकता। कितने भी बड़ा जासूस है, बेईमान है, छल कपट करने वाला। 3, 7, 9, 3, ये 3 और ये 7 और 9, ठीक है। यानी कि ये सब अब ये हट गया यहां से। सूर्य तो चला गया उच्च राशि में, 3 का स्वामी उच्च में है, 3 का स्वामी उच्च में है, और मंगल ग्रह आपका आ गया इनकम। देखिए इस संसार में एक बहुत बड़ा फार्मूला बता रहा हूं, जितने ज्योतिष के जानकार होंगे उनको इस समय टच करेगी ये बात, उनके हृदय तक पहुंचनी चाहिए। इस संसार का नियम है कि इनकम हाउस, ये इनकम हाउस, और ये है
धन स्थान, यानी कि पैसा कमाता इधर है, आमदनी का जरिया है। जरिया मतलब रिसोर्सेज ऑफ इनकम, ये हाउस है। और पैसा कमा करके जो बैंक बैलेंस, संचित धन जहां इकट्ठा करके बैलेंस बैंक में या अपने घर में तिजोरी में, जो भी ये अकाउंट स्थान है आपका, इसको खजाना कह सकते हैं, खजाने में रखने का स्थान है। यानी कि ये स्थान धन का है। और ये भी, ये अलग, ये कमाने के तरीके हैं। और कमाया यहाँ तो खेत है, खेत में से अन्न आपने उपजाया, उपजाने के बाद खेत में ही नहीं छोड़ देते, ला करके अपने घर में रखते। एक उसका अन्न का कोठरी अलग होती है, कोई टैंक में, कोई बक्से में, कोई टंकी में रखता है। अब ये आया, तो इन दोनों का परस्पर जब रिलेशन होता है तो आदमी धनवान बन जाता है। क्यों? इस भाव का स्वामी यहां बैठा है, और ये मित्र भाव है, ध्यान देना। अब यहां उच्च राशि में सूर्य भी है, उच्च राशि में सूर्य है, और लगन में बृहस्पति होंगे। शनि आपका यहाँ 3 जून 2027 तक चलता रहेगा। अब शुक्र उच्च राशि में मालवीय योग बना रहा है, और ये भी गजकेसरी योग के साथ नीच भंग करता है। बुध को अब यहाँ नीच राशि में नहीं मानना, जो मान रहा है वो गलती करता है। 31 मई को ये बुधादित्य योग बना करके यहाँ भी आएंगे, तो एक नए समीकरण होंगे। उस समय ये बुध जो है यहाँ केतु के अश्विनी नक्षत्र में होंगे, और सूर्य जो है 4 दिन के लिए, ओनली फॉर 4 डेज, सिर्फ 4 दिन सूर्य अपने ही घर में रहने का सौभाग्य मिलेगा इनको। और उसके बाद इनका ट्रांजिट फिर टॉरस में हो जाएगा। नक्षत्र यहां जाने के बाद सूर्य अपने ही नक्षत्र पर जब 12th हाउस में आएंगे 14 मई को, 1 महीना आपको घुमाएंगे। लेकिन नुकसान इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसी दिन ठीक 1.25 घंटे के अंदर अंदर, बारीक जानकारी दे रहा हूं आपको, ठीक 1.25 घंटे के अंदर जैसे ही सूर्य ने यहाँ टेक ओवर किया, उसके 1.25 घंटे के अंदर आपको प्रफुल्लित, आनंदित, हर्षित, पोषित, सिंचित, आनंदित और हर्षित, गर्वित करने के लिए बृहस्पति अकेला ही हजारों प्रकार की टैलेंट, मल्टी टैलेंटेड बनाने के लिए बृहस्पति इस राशि के पास आ जाएंगे। तो देखिए समीकरण कितना अजीब और परस्पर। देखिए, जिस एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब किसी को भगवान सुख देता है तो ऐसे कारण बनाता है। सूर्य 12वें भाव में नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। नेत्र पीड़ा, खर्चा, झगड़े, अशांति, तनाव, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन उसके 1.25 घंटे के अंदर ही बृहस्पति अपनी इस राशि को सुरक्षित बनाने के लिए आ रहे हैं। अब हमने बहुत चर्चा की थी केतु की। ठीक 18 मई को राहु का और केतु का ट्रांजिट कुंभ राशि में हो जाएंगे, यहां और यहां। तो आपके लिए जो नुकसान देने वाला ग्रह था वो था हो जाएगा। केतु 4th भाव में माता की बीमारी, माता का चोट, माता की ऑपरेशन, घरेलू झंझट, झगड़े, परेशानी तथा वाहन से जुड़ी हुई समस्याएं, पशुओं से जुड़ी हुई समस्याएं, माता के शरीर में कोई गांठ, ऑपरेशन, बीमारी, चिंता, कष्ट जो भी चल रहा था, दैट विल बी फिनिश, खत्म हो जाएगा। और इस केतु का यहाँ आने से कई हजार गुना आपका साहस बढ़ेगा और आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे, तरक्की करेंगे। अब लास्ट में एक बात ध्यान से सुन लीजिए, किसी को दोष नहीं देना, यह मिथुन राशि वालों के लिए है टिप। आप जब भी कहीं बोलना चाहते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते ढंग से, आपका कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है। अगर बोलना सीखोगे, डिसीजन लेना सीखोगे तो तरक्की करोगे, नहीं तो आपको आपके सिर पर कोई भी सोने का मुकुट रख करके आपके सामने धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं जलाएगा। आपको अपनी प्रतिभा, आपका टैलेंट, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपनी प्रतिभा बनानी होगी, अपनी जगह बनाओगे, तभी आप सम्मानित हो जाओगे। ग्रह नक्षत्र आपको तभी लाभ देंगे जब खुद आप अपनी तरफ से
अच्छा कर पाओगे। यू हैव टू प्रूव यूर सेल्फ। और अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।